नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम एकेडमी। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बीएसओ का नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया है। ये वैकेंसी पिछली बार 2010 में आया था, अब आया कब? 2025 में। 15 साल के बाद ये वैकेंसी आया है। तो आपको ये मौका को मिस नहीं करना, जम के तैयारी करना और आपको अपना नौकरी ले लेना है, ठीक है। देखिए, अवर संख्याकी पदाधिकारी यानी प्रखंड संख्याकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। जो आपका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है आपका 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक। विज्ञापन संख्या 1/25 अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं विकास विभाग का ये वैकेंसी है। देखिए, इसमें ये जो आपका जो नौकरी है आपका वेतन होता है ये लेवल 7 का नौकरी है, ठीक है। आपका जो सैलरी होगा कम से कम तो मान 44,900 आपका बेसिक हो गया। और जोड़ जाके जो HRT है जो भी आपको जो भी बेसिक के अलावा जो भी मिलता है सब जोड़ के आपको 75 से 80,000 तक का सैलरी आपका बनता है। अब इसको हल्का मत लीजिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी है। कौन सा पोस्ट है? अवर संख्याकी पदाधिकारी यानी प्रखंड संख्याकी अधिक पदाधिकारी, ब्लॉक स्टैटिक ऑफिसर। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए? आपको शैक्षणिक योग्यता क्या है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में, सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक। अब सब्सिडियरी वाला भी दे दिया गया है कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडियरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद हेतु योग्य होंगे। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, सब्सिडियरी में आपका है तो भी आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितना वैकेंसी है टोटल आपका 682 वैकेंसी है, जिसमें आपका 231 वैकेंसी किसका है? महिलाओं के लिए। अनरिजर्व में आपका जो अनरक्षित कोटा है इसमें 313 है, इसमें 110 महिला का है। अनुसूचित जाति में 98 है, 34 महिला का है। अनुसूचित जनजाति में 7 और 2। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 112 वैकेंसी है, 39 आपका महिलाओं के लिए। नहीं, महिलाओं के लिए 35% फिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी रहता ही रहता है। पिछड़ा वर्ग में कितना? 62 है, महिलाओं के लिए 22 है। पिछड़ा वर्ग जो महिला है उसमें 22 है, महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। और EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 68 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 24 है। और ये जो आपका स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या कितना है? 14 है। देखिए टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका रिक्ति है, उपयुक्त सभी रिक्त औपबंधिक है। जो जो वैकेंसी है आपका ये घट भी सकता है और ये बढ़ भी सकता है। ये प्रोविजनल औपबंधिक है। अब बात करते हैं एज का, ठीक है। एज लिमिट आपका क्या होगा? आपका जो एज जो आपका जो मिनिमम एज है तो 21 साल, ठीक है। सभी कोटियों के जो मिनिमम एज आपका कितना है? 21 साल है। देखिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी। आपको जो काउंटिंग कब होगा? 1 अगस्त 2024 से काउंट किया जाएगा। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो और उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2/212 दिनांक 23/6 के आलोक में इस परीक्षा में के लिए पात्र होंगे। मतलब कि अगर आपका एज 2010 तक 37 साल था और 37 से पूरा हो गया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो वैकेंसी लेट आता है उसका ये रूल है, ठीक है। मान लीजिए आपकी कितना 15 नहीं, कि अगर आपका एज अभी 37 और 15 कितना, अगर आप 52 साल के हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको उतना छूट दिया जाएगा। देखिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? जो जनरल कैटेगरी का उनका 37 साल है। जो पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला 40 साल। अनरक्षित महिला जो अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी है 40 साल है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित SC ST पुरुष दोनों के लिए 42 साल है। और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी कितना उनको 10 साल की छूट दी गई है। देखिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपका मैट्रिकुलेशन के
के सर्टिफिकेट से आपका उसको माना जाएगा। ठीक है। आयोग द्वारा मेट्रिकुलेशन समतुल्य प्रमाण पत्रों में अंकित उम्मीदवारों की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। जो आपका डेट ऑफ बर्थ मेट्रिकुलेशन में मेंशन है उसी को माना जाएगा। देखिए, कार्य अनुभव की गणना दिनांक 31/3/2025 के आधार पर की जाएगी। जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस, जो संविदा वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं ना, तो संविदा के जो कर्मचारी है उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, 25% का। देखिए, जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा आपका, एक तो आपका 25 नंबर का होगा, 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और 25 नंबर का आपको वर्क एक्सपीरियंस का कार्य अनुभव। ठीक है। देखिए, लिखित परीक्षा जो रिटन एग्ज़ाम होगा आपको कितना 75 नंबर का होगा, ये आपका 25 नंबर का आपको वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया जाएगा। टोटल कितना हो गया, इस पर आपका बनेगा मेरिट। देखिए, जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, न्यूनतम अर्हतांक जो है आपका अनरिजर्व के लिए आपका 40% है। पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 36.5% है। आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 34% है। 32% किसके लिए, SC ST के लिए। ठीक है। महिला के लिए 32% है, और दिव्यांग के लिए भी 32। मिनिमम क्वालिफाई इतना तो आपको लाना ही पड़ेगा कम से कम। फीस कितना लग रहा है आप लोग को, देखिए, जो जनरल कैटेगरी की समान वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को कितना 540 रुपये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार का स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति चाहे अनुसूचित जनजाति, उसका भी 135 रुपये लग रहा। सभी श्रेणी की जो महिलाएं हैं ना, सिर्फ बिहार की जो स्थायी निवासी है उसका भी 135 लगेगा। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, जो पुरुष या महिला जो भी हो, मेल एंड फीमेल, उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। उनका कितना लगेगा, 540 रुपये लगेगा। देखिए, आपको जो पेमेंट करना है 1 अप्रैल से लेकर 19 तक आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है। 19 तारीख लास्ट डेट है आपका पेमेंट करने का। अगर वैकेंसी आपका 40,000 से ज़्यादा है तो आपका PT होगा प्लस मेंस होगा। तो वैकेंसी तो 40 से ज़्यादा भराएगा ही भराएगा। ठीक है। तो PT प्लस मेंस, अगर 40 से कम हुआ तो सिर्फ मेंस हो जाएगा आप लोग का। देखिए, जो PT एग्जाम का सिलेबस क्या है, समान अध्ययन है, समान विज्ञान और गणित है, और आपका कॉम्प्रिहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, और मेंटल एबिलिटी है। सब इन सब सब्जेक्ट पे आपका क्या होगा, पैटर्न है आपका PT का। ये आपको सिलेबस आप देख सकते हैं, भारत के और उसके पड़ोसी देश वाला जो भी सिलेबस है आपका। देखिए, जो मेंस में 2 पेपर होंगे। पहला आपके हिंदी का पेपर होगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर, सिर्फ उसको पास करना है। जो हर तक होना, यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% अंक आपको लाना हो। जो 30% ला के पास करेंगे उन्हीं का जो पेपर 2 है वो चेक होगा। यानी कि मुख्य पत्र, जिसमें उसमें कौन सा क्या सिलेबस उसका, समान अध्ययन है, समान विज्ञान और गणित है, मानसिक क्षमता जांच यानी कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। तो सबसे पहले आपको क्वालिफाइंग पेपर पास करना होगा। अगर आप पास किए तो आपका सेकेंड पार्ट चेक होगा, अदरवाइज ये चेक नहीं होगा। ठीक है। तो इसको पास करना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आरक्षण का जो लाभ है आपको किसको मिलेगा, सिर्फ बिहार के निवासी को ही मिलेगा। किसी भी प्रकार का जो रिजर्वेशन का जो लाभ है सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ बिहार के निवासियों को मिलेगा। जो बाहर वाले हैं, महिला या पुरुष, उनकी काउंटिंग जनरल में की जाएगी। और जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है, अस्थायी निवास, सब बना लीजिएगा। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति का जो भी लगता है, NCL वगैरह है, जो भी है, EBC OBC, जो भी आपका NCL का बनता है, EWS, सब अपना जो सर्टिफिकेट सब बना कर तैयार कर लीजिए। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, जितने भी टाइप के जो होते हैं सर्टिफिकेट, आपको लेटेस्ट में बनवा कर रख लीजिए। देखिए, जो शादीशुदा महिला है उनके लिए सूचना है कि
उनका जो जाति का जो होना चाहिए प्रमाण पत्र, और जो निवास होना चाहिए पिताजी के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि जाति का जो प्रमाण पत्र होता है वो पापा के नाम पे ही बनता है, ठीक है, पति के नाम पर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको ऑनलाइन आपका लाइव फ़ोटो लिया जाएगा, मोबाइल नंबर वगैरह जो अपना सब सही से डाल दीजिएगा। तो ये जो मेन चीज़ है आपका, देखिए यहाँ पे जो डेट्स आपका दिया गया, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का जो स्टार्टिंग डेट है आपका 1 अप्रैल से है, 19 तक आपको फ़ी पे कर देना है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कब है? 19/4/2025, और 21 तक आप अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आवेदन करने की भरने की अंतिम तिथि यानी कि 21 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उससे 21 के पहले आपको 19 तक आपका एप्लीकेशन फ़ी जमा हो जाना चाहिए। अगर आप जमा नहीं करते 19 तक तो आपका फॉर्म सबमिट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो बाकी सब सर्टिफिकेट्स आपका मैट्रिक या आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इन सब सर्टिफिकेट आपको लगेगा। और जो लोग वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं उनको तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें फ्रेशर ही अप्लाई करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस वाले बहुत कम ही है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा PDF, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये उसका वेबसाइट ऑफिशियल, यहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो ये था आपका नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।